मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमला 50 वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कडून वानखेडे स्टेडियमवरती खास सेलिब्रेशन सध्या सुरू आहे आणि या शानदार सोहळ्याला सुनील गावस्कर, सचिन तेंडुलकर, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव यांच्या सोबतच दिग्गज क्रिकेटर्स सध्या उपस्थित आहेत। यावेळी एका खास कॉफी टेबल बुकचं सुद्धा प्रकाशन होणार आहे। अजय अतुल आणि अवधूत गुप्ते यांच्या खास परफॉर्मन्सची पर्वणी आणि लेझर शोचं आयोजन सुद्धा करण्यात आलेलं आहे। मैंने देखा है मुंबई कर या 2024 जिसने संगीत से मारा। मंदिरा, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वानखेड़े स्टेडियम के जादू ने एक 10 साल के छोटे से बच्चे में एक सपना जगाया, एक स्वप्न निर्माण केलं, ज्यामुळे 5 वर्षानंतर 11 डिसेंबर 1988 मध्ये वानखेड़ेच्या मैदानावरच पदार्पण झालं। डेब्यू कर रहे थे वो और डेब्यू मैच में ही उन्होंने सेंचुरी मार दी और उस सेंचुरी के बाद सेंचुरीज का सिलसिला रुका ही नहीं। दुनिया को मिला मुंबई से 100 सेंचुरीज स्कोर करने वाला इकलौता क्रिकेटर, द लेजेंड, द मिथ and the GOAT of world cricket. GOAT means greatest of all time, of course. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the God of cricket, Bharat Ratna, Sachin Tendulkar. वानखेड़े स्टेडियम पुन्हा एकदा सज्ज आहे। आपण नेहमी म्हणतो आपली मुंबई, आपलं वानखेडे आणि आपला सचिन तेंडुलकर, हे प्रेमाने आपण नेहमी म्हणतो। सर, यही है, हेच आहे ते इमोशंस। आप वानखेड़े को आपका घर बुलाते हैं और यही उसकी एक निशानी है। और वानखेड़े खुद को सचिन का गढ़ मानता है। वानखेड़े और सचिन का रिश्ता बहुत गहरा है। ये कितना गहरा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम नमस्कार सगळ्यांना माझा। तुम्ही विचार करत असाल की माझ्या हातात पाण्याची बॉटल का आहे। मे बी काही वर्षाआधी पण यावेळेला मी इकडे भाषण देत होतो त्यावेळेला माझ्या हातात पाण्याची बॉटल होती, माझ्या रिटायरमेंटच्या वेळेला। तेच इमोशन आज आहे वानखेडेवर आल्यावर। तेवढंच प्रेम तुम्ही आजही मला दाखवताय, ह्याबद्दल धन्यवाद। वानखेडेला 50 वर्ष पूर्ण झाली। 50 वर्ष वानखेडेने आपल्याला एवढा आनंद दिलेला आहे, पण त्यासाठी मला वाटतं की एक मोठी टीम आहे त्यात, ज्याचा भाग आहे MCAचे सगळे मेंबर्स 74 पासून ते आत्तापर्यंतचे सगळे ग्राउंड्समन, क्युरेटर्स, सिक्युरिटी, जे इकडे आम्हाला ड्रेसिंग रूममध्ये येऊन वेटर्स येऊन रेग्युलरली आम्हाला ब्रेकफास्ट, लंच सगळं सर्व करायचे, ते प्लेयर्स आणि तुम्ही सगळे प्रेक्षक, हे सगळे ज्यावेळेला एकत्र जमले त्यावेळेला त्या गोल्डन मोमेंट्सवर क्रिएट आहे। तर मी तुम्हाला सगळ्यांना थँक्यू म्हणतो की तुम्ही पण आम्हाला इतके वर्ष सपोर्ट दिलात, ज्याने आम्हाला शक्ती मिळाली की आम्ही ही बाउंड्री लाईन क्रॉस करून आत येऊन काहीतरी करून दाखवलं। मुंबई क्रिकेट बद्दल बोलायचं तर मी पहिल्यांदा वानखेडेबद्दल बोलायचं तर मी पहिल्यांदा वानखेडेवरती आलो त्यावेळेला माझं वय होतं 10-10.5 वर्षाचा होतो मी।
भारत वेस्ट इंडिज बरोबर खेळ होता आणि ह्या इकडे नॉर्थ स्टँडमध्ये मी पहिल्यांदा बसून मॅच बघितली होती. तर गमतीची गोष्ट अशी की आम्ही बँड्राला साहित्य सहवासमधनं 25 मित्राने ठरवलं की आपण जाऊन मॅच बघूया, पण आमच्याकडे तिकीटं होती 24च. तर कधी कधी हाईट छोटी असल्याचा फायदा होतो. मला आत घुसवलं होतं 25वा मेंबर म्हणून आणि तो माझा पहिला अनुभव होता ग्राउंडवरचा की ना कधी पहिल्यांदा वाटले नाही की ग्राउंड एवढं ग्रीन असू शकतं, कारण आम्हाला आमच्या इथे मातीत खेळण्याची सवय होती. तर त्यावेळेला मला वाटलं की एक दिवस मी पण ह्या इथे येऊन खेळायला हवं आणि तिथे माझी वानखेडे बरोबर एक नवीन प्रवास जो आपण म्हणतो दॅट स्टार्टेड. आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम आमचे जे सुवर्ण क्षण होते ते मी म्हणू शकतो की रणजी ट्रॉफी खेळतानाही, नुसतंच भारतानं खेळताना नाही, पण रणजी ट्रॉफी खेळताना आम्ही इतकी इथे मजा केलेली आहे, मेहनत केली आहे. बरेचसे चांगले मॅचेस इकडे झालेले आहेत, ते आम्ही जिंकलोय. पण हे कधीच विसरू शकत नाही की जेवढं काही माझ्या आयुष्यात झालंय, मी इथे बसतोय तुमच्यासमोर असं बोलू शकतोय, हे मुंबई क्रिकेटने केल्यामुळे आणि वानखेडे स्टेडियमने मला ती ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यामुळे आणि तुम्ही एनकरेज केल्यामुळे. तर माझ्यासाठी वानखेडे स्टेडियम हे ऑलवेज एक वेगळं स्थान आहे आणि ते ऑलवेज तिकडेच राहील. आत्तापर्यंत 50 वर्ष आपण एवढी छान एन्जॉय केलेली आहेत. पुढची अनेक वर्ष, अनेक डेकेड्स ह्याच्याहूनही जास्त एन्जॉय करूया आणि क्रिकेटला सपोर्ट करूया, अशीच मी अपेक्षा ठेवतो. खूप खूप धन्यवाद. व्हॉट एन आन्सर. सचिन, लेट्स रिवाइंड थोड़ा करते हैं हम. 11 दिसंबर 1988 आपका डेब्यू मैच जब होने वाला था, हुआ था, और आप अपनी सेंचुरी भी मारी. और इस वक्त जब आप पवेलियन पे बैठे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वर यू थिंकिंग? व्हाट कोई डर था? डर वैसे गॉड ऑफ क्रिकेट के अंदर डर कैसे होता है? नहीं, होता ही नहीं है. मेरे टीम का नाम मुंबई था. डर सामने वाले को लगना चाहिए. डर सामने वाले को लगना चाहिए. ऑब्वियसली एक एंजाइटी थी, मुझे पता था कि मुझे जाके बैटिंग करनी है. मगर उस साल जब मैं खेला तो हमारे टीम में उस सीजन में अगर आप देखो तो 7 इंडिया प्लेयर्स थे. 11 में अगर 7 इंडिया प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है कि सामने वाले को डर लगेगा. हमें नहीं डर लगेगा. हमारे टीम में अगर आप देखो, अगर मैं आपको प्लेयर्स गिनवाऊं तो ओपनिंग बैटिंग में लालचंद राजपूत था, फिर वन डाउन संजय था, फिर नंबर 4 दिलीप वेंसरकर, फिर नंबर 5 रवि वाज देयर, एंड देन Chandrakant Pandit was there, Suru Naik and Raju Kulkarni. So 7 India players in the playing 11. So I was getting to share a dressing room with them. I was getting to rub shoulders with them. That boosted my confidence to a different level altogether. And डर की बात सामने वाले को डर लगना चाहिए. मुंबई टीम को नहीं डर लगता कभी. Yes. Oh yes, absolutely. मुंबई क्रिकेट म्हटलं की तोच खडूसपणा आणि तो क्रिकेटमध्ये नेहमीच झळकतो. आता तुम्ही जेव्हा आठवणी त्या सांगत होतात वानखेडे स्टेडियमच्या, वानखेडे स्टेडियमने इतकं दिलंय. एक टेस्ट मॅच which comes to mind is the 200th test match that you played at the Wankhede Stadium. A very special test match. So special memories from that test match, if you could share with us on this wonderful occasion. Well, obviously my last match, and before the series was announced, the venues were announced, I got in touch with the president of BCCI, Mr. Srinivasan, and made one request. I said कि last match, I want that match to happen in Mumbai for one very reason, कि इतने साल मैं क्रिकेट खेल रहा, 24 साल for India, and before that, you know, another 5-6 years, so around about 30 years. 30 साल में मेरी माँ ने मुझे कभी खेलते हुए देखा नहीं था. एंड उस समय मेरी माँ की तबीयत ऐसी थी कि
she was not able to travel. She would never have been able to get to any other venue other than Wankhede Stadium. तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी एक लास्ट विश है, लास्ट ख्वाहिश है कि मेरी मदर यहाँ बैठ के मुझे एक बार देखे कि 24 साल में घर छोड़ के क्यों जा रहा था, एटलीस्ट वो एक मेरी तमन्ना पूरी हो. एंड वेरी ग्रेशियसली BCCI accepted and kept the match here. But that match in fact was a very very emotional moment for me, क्योंकि इतने साल बाद I knew कि ये आखिरी बार हो रहा है मेरे लाइफ में, it's never gonna happen again. मगर पहले दिन जब मेरी बैटिंग आई तो शाम को आई स्टिल रिमेंबर वो सब इमोशंस के साथ फाइट करते करते आई हैड वॉकड आउट टू बैट. वेस्ट इंडीज़ टीम ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिया, सारे स्पेक्टेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया. सो ये सारे इमोशनल मोमेंट्स थे मेरे लिए. आँख थोड़े गिले हुए थे, थोड़ा पानी था आँख में, मगर फोकस भी करना था और बैटिंग करनी थी अबाव ऑल अंदर जाके. जस्ट बिफोर द लास्ट ओवर आई सॉ ऑन द मेगा स्क्रीन देयर, मेरी माँ के ऊपर क्लोजअप था. एंड माई मदर डिड नॉट रियलाइज कि उसे मेगा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है. एंड व्हेन शी लुक्ड एट द मेगा स्क्रीन एंड दैट रिएक्शन बिफोर द लास्ट ओवर, आई एम लाइक थिंकिंग कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है. आई एम लुकिंग टू सर्वाइव द लास्ट 6 balls. देन दे वेंट टू अंजलि एंड किड्स, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स. कहीं ना मुझे डाउट आने लगा कि भाई जो डायरेक्टर था अंदर, जो टीवी इनको कैमरामैन को पूरा गाइड कर रहा था, उसके पास वेस्ट इंडियन पासपोर्ट तो नहीं है ना, क्योंकि ही वॉज एक्टिंग इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडियन टीम. मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था. आई वॉज लुकिंग टू सर्वाइव. एंड देन वंस द मैच गॉट ओवर आई स्पोक एंड दैट द लैप जहाँ पे मुझे प्लेयरों ने कंधे पे उठाया था, इट वॉज सरियल. ये सारी चीज़ें कोई प्लान नहीं कर सकता, ये ऊपर से लिखा जाता है, ऊपर से स्टोरी लिखी जाती है. और उसके लिए जिस तरह से आपने प्यार दिया मुझे और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए स्पेशल किया, दैट्स गोना बी विद मी टिल द लास्ट ब्रेथ. इट्स लाइक आई सेड कि जो आप कह रहे हो सचिन सचिन, जो आप कहते हो, दैट विल रिवर्बरेट टिल द टाइम आई ब्रीथ. It was Oh, an yes. emotional time for the whole country. I don't know how many people wept some very, very emotional and sad tears. You know, yes, when- absolutely. yes. Can we have a round of applause for that? Where it was emotions, भावना आणि त्याचबरोबर एक भावुक क्षण आपल्या सगळ्यांसाठीच होता तो 200वी टेस्ट मॅच. हे कॉन्व्हर्सेशन आपल्याला असंच वाटतं की आपण हे सुरू ठेवावं, विल कीप ऑन गोईंग. पण एक असं मला तुम्हाला विचारावं वाटेल की सचिन तेंडुलकर आणि एक खाद्य पदार्थ आहे मुंबईचा, वडापाव, ह्याच्याबद्दलची तुमची आवड एक वेगळीच आहे. असं कधी झालंय, कभी ऐसा हुआ है कि ग्राउंड के लॉकर रूम में या ड्रेसिंग रूम में आपने छुप कर वड़ा खाया हो या कोशिश की हो? वड़ा पाव खाने वाला मैं एक ही नहीं हूँ, मेरे यहाँ सामने काफ़ी बैठे हैं जो वड़ा पाव एंजॉय करते हैं, उतना ही करते हैं कि नहीं? आई लव इट. मगर जब वड़ा पाव की बात होती है तो मेरे दिमाग में एक बहुत फनी किस्सा आता है, विच हैपेंड इन द मिड 90s. हम मुंबई टीम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे और हमारे टीम में एक मेंबर था जिसका मैं नाम नहीं लूँगा. मेंबर था, उसे अपने टिफ़िन बॉक्स में हर दिन कुछ ना कुछ स्नैक लाने का शौक था उसको, मगर उस दिन उसके टिफ़िन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्मेल आ रहा था. तो कुछ शरारती प्लेयर्स थे टीम में, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आज इसका टिफ़िन पूरा ख़त्म करना है. उसकी आदत थी कि ना जब भी उसे कहा जाए कि तू बॉलिंग करने वाला है तो फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाके अपने स्पाइक्स जूते पहनता था और बॉलिंग करता था. कभी बैटिंग करने के लिए कहा तो फिर पैड खाते खाते एक दो चीज़ें खाई अपने टिफ़िन बॉक्स से निकाल के. तो उस दिन वो सब कुछ होने के पहले हमारे टीम के 2 शरारती लड़के ड्रेसिंग रूम के अंदर गए. उन्होंने वो टिफ़िन बॉक्स खोला और उसमें वो वड़ा थे ऑब्वियसली, तो सारे वड़ा ख़त्म कर दिए. और फिर वो प्लेयर अंदर गया, उसका रेगुलर रूटीन था कि बैटिंग करते पैड पहनते पहनते अपना थोड़ा
स्नैक खा ले, तो वड़ा जैसे देखा नहीं उसने, टिफिन बॉक्स तो खाली था, वो गुस्से में बाहर आया एकदम और हंगामा शुरू किया। हमारा नेट चालू था और हंगामा शुरू किया और ये कहने लगा कि प्रैक्टिस रोको और ये सब कुछ, मेरे टिफिन बॉक्स को किसने हाथ लगाया, मेरे वड़ा किसने ख़त्म किए और ये सब, और चिल्लाने लगा कि जिसने भी मेरे वड़ा चुराए मेरे टिफिन बॉक्स से उसका पेट खराब होगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी, मैं उसको शाप देता हूँ। और हम हंस हंस के ग्राउंड पे लेटे हुए, प्रैक्टिस 5 मिनट रुकी मगर किसी के मुंह से नाम नहीं निकला, वो अभी भी हमने इंटैक्ट रखा हुआ है। मगर ऐसी चीज़ें जो होती है, आज उसे 30 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं, मगर हम नहीं भूलते। हम जब भी फ्रेंड्स लोग मिलते हैं वहाँ पे, जहाँ भी मिलते हैं, ये किस्सा हमेशा आता ही है कि भाई वो वड़ा चुराए थे, एटलीस्ट अभी तो नाम बता दो, मगर नाम वो ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में ही रही है अब तक। इसका मतलब है अभी नहीं बताने वाले आप? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, वो ड्रेसिंग रूम की बात वहीं पे पूरी रहने कहानी दो। बता दी, मुंह में पानी भी आ गया पर आपने नाम नहीं बताया, बता दीजिए ना एक नाम। अगली बार जब बड़ा चुराएंगे अगर अच्छे लगे तो फिर बताऊंगा। Oh, yes, absolutely. I think this conversation we can just keep on having. But what a wonderful interaction Thank this you, was. thank you, thank you, Sachin. We've had champions, we've had legends, but we've never had another Sachin Tendulkar, and we never will. Big thank you. Thank you so much. Sachin. Thank you you. very much. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.